अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की बहनों की आज मुलाकात है फिर से इमरान खान से। और अब देखने की क्या होगा बिकॉज 27 सितंबर तक के डेट दी भी गई है। धरना लॉन्ग मार्च जाएगा इस्लामाबाद की तरफ। तो इसमें एक ना बड़ा सिचुएशन क्रिएट की गई है कि वो जो धरना जाएगा, आप देखो जब बहनों की मुलाकात करा दी जाती है, इमरान खान के अंदर से उस लॉन्ग मार्च को रोकने के भी पैगाम आ सकते हैं। तो आज का दिन जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीटीआई वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज का दिन डिसाइड करेगा कि 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ जाए या ना जाए। और इसके बाद आई विल अपडेट चूँकि मुश्तबा हमनाई हैं सुप्रीम लीडर के बाद, जिन्होंने सुप्रीम लीडरी का ओहदा संभाला है, वो मंजर आम पे आए हैं। उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं आर्मी में और आर्मी के ऑफिसर्स में, और उन्होंने कुछ सिलेक्शन भी की है। इसके बाद आई विल अपडेट चूँकि पीट हेग्सेथ की जो चित्रोल हुई है वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि जनाब ने एक बजट पेश किया था रकम से लेके पार्लियामेंट में, तो 2 जजों ने उसकी चित्रोल की है और काफ़ी हद तक चित्रोल जनाब की हुई है। इसके बाद शतरंज के माहिर खिलाड़ी हम हैं, और वो कौन-सा कंट्री है, आई विल अपडेट यू, ठीक है? तो चलते हैं फर्स्ट अपडेट में कि इमरान खान की बहनें आज से फिर अब जब वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ तो आज वो फिर उसका रुख कर रही हैं अडयाला जेल जेल का। तो अब यार देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है इमरान खान से। अगर बहनों की मुलाकात हो जाती तो अंदर से कोई अपडेट ज़रूर आएगी बाहर कारकुनों के लिए, पीटीआई के कारकुनों के लिए, और एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, ठीक है? फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग कि अगर 27 सितंबर तक ना उनकी मुलाकात कराई गई तो ये कारकुनों का जो खून है ये गर्म होता जाएगा अंदर से, जो और सियासी रहनुमा है उनका खून गर्म होता जाएगा और वो ऐसे ऐसे प्लान्स करते जाएंगे। तो वो हमेशा से बोला जाता है कि पीटीआई के लोग का कभी भी सब्र का मुजाहरा नहीं करते। फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग कि ये कोई चीज़ प्लान के तहत नहीं करते, बाद में ये फंस जाते। तो देखते कि 27 सितंबर को क्या होता है। ये पीटीआई के रहनुमा जो हैं इनकी कोई प्लानिंग है, बिकॉज़ इतनी लंबी डेट भी दी गई है इस लॉन्ग मार्च के लिए। तो कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे होंगे। बैरिस्टर बोखर ने भी हामिद मीर जो बड़े सहाफ़ी हैं उनको इंटरव्यू दिया। उनको बोला कि हम इस दौरानिए में बहुत सी प्लान्स करेंगे, बहुत सी चीज़ें करेंगे, बिकॉज़ हमने हर हरबा अप्लाई कर लिया, हर हरबा हमने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट ना ही मुलाकात करवाने देती है वकीलों से, ना ही फैमिली से, ना ही उनके डॉक्टर से इमरान खान को मिलाया जाता है कि चेकअप के लिए। बहुत सी चीज़ें चल रही है कि हमने हर हरबा अप्लाई किया लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। और दूसरी अपडेट मैं आपको देता चलता हूँ कि पीट हेग्सेथ ने एक बजट पेश किया था पार्लियामेंट में। तो जनाब आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें जो वहाँ पे जज हैं, शी इज़ सेइंग कि लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है? और आप लोग इतनी रकम के लिए आप हमें बोल रहे हो कि इतनी रकम है हमें दी जाए वेपन्स के लिए। और पार्लियामेंट के अंदर से भी यही आवाज़ आ रही है कि आपको ना ही रकम दी जाएगी क्योंकि यू डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी, यू डोंट हैव एनी प्लान, आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप इस वार को कैसे जीतोगे? अच्छा, 3 बड़ी वजूहात हैं जो जंग को रोका गया। पहली वजह इलेक्शन आ रहे जनाब के, उसने तो अमन का मुज़ाहरा करना है कि मुझे तो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसने ये कुछ ड्रामा करना है, कुछ जलसे वगैरह करने हैं यूनाइटेड स्टेट में ट्रंप ने। उसके बाद वेपन्स की कमी, ठीक है? बोला जाता है कि वेपन्स की कमी है, तो वेपन्स की कमी के बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने बोला कि हम कोई रकम मुहैया नहीं करेंगे हथियारों के लिए, ठीक है? तो ये बड़ी गेम हुई। और तीसरी बड़ी वजह जो है वो पार्लियामेंट का इनकार है। पार्लियामेंट का ये इनकार है कि हम कोई रकम मुहैया नहीं करेंगे। जब रकम नहीं दी जाएगी तो वेपन्स कहाँ से आएँगे? ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही है जो जंग को रोका गया है, ठीक है? और इसके बाद जो मक्का मुआहदा है, इसके ऊपर भी बोला गया कि इस्माइल बक़ाई ने बोला कि ये जो मुआहदा हुआ है, ये ना कि ईरान के लिए हुआ है, बल्कि ये उनके जो इस खित्ते में ममालिक हैं, उनके अमन के लिए मुआहदा हुआ है, क्योंकि उनको अक्ल आ गई है कि ये जो ममालिक हैं, जुड़ रहे हैं मुस्लिम ममालिक, इस भाईचारे से एक अमन पैदा होगा खित्ते में, ना कि यूनाइटेड स्टेट को अड्डे मुहैया करने से यहाँ में अमन आएगा। तो ये ममालिक समझ गए कि ऐसा कि बोला जाता था कि ईरान के लिए ये दिफाई माहदा किया गया और ईरान का क्या होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा। ये ममालिक ईरान पे कोई हमला नहीं करेंगे। सऊदी अरब पे हमले हो रहे हैं।
हुतीस वगैरह के, तो वो भी मैं और जर्नलिस्ट की तरह ये नहीं बताऊंगा कि ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वो हो पाएगा, ये हो जाएगा, ये जल्दी ही उनका रुक जाएगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट और इसराइल ये गले का फंदा बने ही रहेंगे, इनको मसला और तकलीफ होती ही रहेगी। और ग्रेट इसराइल वाले वो भी एक प्लान बना रहे हैं ईरान के लिए, एक बड़े हमले के लिए प्लान बना रहे हैं। तो जहाँ पे ये सीज़ फायर की बातें हो रही हैं वहाँ पे ये बड़े हमले के लिए प्लान बना रहे हैं। ये बात कभी मत भूलिएगा कि ये जो इसराइल को, यूनाइटेड स्टेट को खबर मिली थी सुप्रीम लीडर की, और वहाँ पे जो डिफेंस और सिक्योरिटी के इंतज़ामात जहाँ पे होते वहाँ पे हमले किए गए, ये उनके सैटेलाइट्स भी थे, और दूसरा के उनके जो जासूस हैं ईरान में उनकी वजह से भी। और वहाँ पे गद्दार बहुत हैं सियासत में, तो अंदर से गद्दारी की वजह से ऐसी चीज़ें हुई हैं ईरान में। लेकिन ईरान ने गद्दारों को भी पकड़ा, ईरान ने दुनिया को बताया कि जंग असल में कौन जीता है। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर पार्लियामेंट से आवाज़ें आ रही हैं कि आप जंग हार गए हो, अगर बातें करते हो, अगर इतना प्लान है तो जीतो, जंग जीत के दिखाओ। पार्लियामेंट में से भी यही आवाज़ें आ रही हैं कि ये जंग जीत के दिखाओ। जनाब, आप बातें मत करो, एक प्लान बनाओ स्ट्रेटजी, इसके तहत आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप बातें करते हो, तो आप लोग दंग जीत के दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।